हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनिंग के बारे में कि स्टेनिंग क्या होता है, उसे हम कैसे करते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टेनिंग कहते किसे हैं। तो इट इज़ ए टेक्निक इन विच वी आइडेंटिफाइड द बैक्टीरिया बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। मतलब स्टेनिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे क्या करते हैं हम लोग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाइड करते हैं। कौन सा डिजीज़ कौन सा बैक्टीरिया के कारण फैल रहा है उसे हम स्टेनिंग करने के बाद डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं। और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाइड करने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार का डिफरेंट प्रकार का टेक्निक यूज़ करते हैं स्टेनिंग के लिए। देन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच वी कांट सी विथ नेक्ड आई। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। मतलब बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हमें बैक्टीरिया नहीं नज़र आएगा क्योंकि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और यह बैक्टीरिया के क्या है, बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसको हम क्या करते हैं स्टेनिंग के थ्रू पहचान करते हैं। देन अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के कितने टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेनिंग। फर्स्ट स्टेनिंग इज सिंपल स्टेनिंग एंड सेकेंड स्टेनिंग इज डिफरेंशियल स्टेनिंग। स्टेनिंग के दो प्रकार होते हैं जिसे हम दो भाग में बांटते हैं। पहला को बोलते हैं सिंपल स्टेनिंग और दूसरा जो होता है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग कहलाता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग में दो आते हैं जिसमें एक आता है ग्राम स्टेनिंग और एक आता है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग्स में दो स्टेनिंग प्रेजेंट्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग एंड ग्राम निगेटिव स्टेनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल स्टेनिंग के बारे में। उससे पहले इस ग्राफ के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्टेनिंग के टाइप कैसे होते हैं। तो स्टेनिंग देखिए, स्टेनिंग के दो पार्ट, सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग का कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन डिफरेंशियल स्टेनिंग का दो पार्ट होता है। एक होता है ग्राम स्टेनिंग, एक होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग का कोई टाइप नहीं है, लेकिन ग्राम स्टेनिंग में दो टाइप का स्टेनिंग है, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम निगेटिव। देन अब हम बात करेंगे सिंपल स्टेनिंग के बारे में। तो ये जो सिंपल स्टेनिंग में है इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इन दिस स्टेनिंग वी ऑब्जर्व द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैक्टीरिया। तो यह जो सिंपल स्टेनिंग है, तो इस स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाइड करते हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहने का मतलब वैसा बैक्टीरिया जिसके हम क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन उसके शेप एंड साइज के आधार पर करते हैं इस स्टेनिंग से, जिसे हम सिंपल स्टेनिंग कहते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट कि इन विच वी यूज सिंगल स्टेन डाई सच एज क्रिस्टल वॉयलेट एंड सैफ्रामाइन एंड मिथेलिन ब्लू एंड मालाकाइट ग्रीन। तो इस सिंपल स्टेनिंग को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल स्टेन डाई का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंगल स्टेन डाई जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो होते हैं क्रिस्टल वॉयलेट के फॉर्म में, एक सैफ्रामाइन के नाम से, एक मेथिलिन ब्लू के नाम से, एक मालाकाइट ग्रीन के नाम से। ये चार रंग अवेलेबल होते हैं, ये चार डाई अवेलेबल होते हैं सिंपल स्टेनिंग करने के लिए। देन अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे फर्स्ट में देखिए कि फर्स्टली डेवलप द नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। सो व्हेन वी ऐड positive charge dye on bacteria and will attach easily. Negative attract positive and easily attached. इसके प्रिंसिपल के अनुसार कि सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज डेवलप करेंगे बैक्टीरिया के सरफेस पर एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे पॉजिटिव चार्ज कि जो हमारे डाई होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया के ऊपर हम वो डाई डाल देंगे जिससे क्या होगा कि वो निगेटिव बैक्टीरिया एक कलर पॉजिटिव डाई से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, काफ़ी इजीली तरीके से जुड़ जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बहुत इजीली तरीके से। व्हेन डाई अटैच ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, जैसे ही यह डाई जो होता है वो बैक्टीरिया के सरफेस पर अटैच हो जाता है तो बैक्टीरिया विल विजिबल, बैक्टीरिया उसके बाद क्या होता है, बहुत आसानी से हमें दिखने लगता है। इन ऑल्सो इन लाइट बैकग्राउंड, और अगर बैकग्राउंड लाइट धीमा बैकग्राउंड है उसमें भी हमें बैक्टीरिया क्या होता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है स्टेनिंग करने के बाद। देन इस स्लाइड्स में देखिए कि नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया बाय रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन एंड ए एडेड हाइड्रोक्साइड आयन।
मतलब निगेटिव चार्ज जब हम डेवलप करते हैं बैक्टीरिया के सरफेस पर, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, रिलीज होता है और उसमें जुड़ता है हाइड्रोक्साइड आयन, जिसके बाद जाकर बैक्टीरिया पर निगेटिव चार्ज डेवलप्ड होता है। इस ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि देखिए एक एग्जाम्पल है एक बैक्टीरिया विथ निगेटिव चार्ज। एक बैक्टीरिया पर निगेटिव चार्ज चारों तरफ डेवलप किया गया है। उसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे पास स्टेनिंग डाई होते हैं, जो 4 डाई बताए थे उसमें से कोई एक डाई क्या करेंगे, स्टेन करेंगे, तो डाई विथ पॉजिटिव चार्ज। याद रखिए जो डाई होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है और जो बैक्टीरिया होती है वो निगेटिव चार्ज का होता है। तो निगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ईजिली एक दूसरे से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, एडजस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो बैक्टीरिया हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी माइक्रोस्कोप में, वो जब स्टेनिंग हो जाने के बाद हमें क्या होता है, बैक्टीरिया ईजिली विजुअल हो पाता है। तो मेक बैक्टीरिया विजुअल ईजिली सी अंडर माइक्रोस्कोप। और जब हम इस कंडीशन को माइक्रोस्कोप से देखेंगे स्टेनिंग के बाद, तो माइक्रोस्कोप में हमें क्या दिखेगा, वह बैक्टीरिया हमें दिखाई देगा ड्यू टू स्टेनिंग। एंड देन लास्टली हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि सिंपल स्टेनिंग करने का क्या प्रोसीजर है। तो फर्स्टली फर्स्ट टेक ग्लास स्लाइड्स, कवर स्लिप्स एंड इनोकुलेटिंग लूप, कल्चर मीडिया जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और एक माइक्रोस्कोप। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक ग्लास स्लाइड, शीशे का एक स्लाइड्स आता है वो लेंगे, एक कवर स्लिप्स जैसा आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, और इनोकुलेटिंग लूप लेंगे, एंड कल्चर मीडिया हमारे पास होना ज़रूरी है, एंड एक माइक्रोस्कोप होना ज़रूरी है। देन वॉश ऑल दीज विथ इथेनॉल सॉल्यूशंस आफ्टर ड्राइंग, पुट अंडर फ्लेमिंग फॉर स्टरलाइजेशन। और यह जितना भी चीज़ों का मैंने नाम लिया है इंस्ट्रूमेंट का, इस सब को हम क्या करेंगे, इथेनॉल सॉल्यूशन से पहले वॉश करेंगे, उसके बाद हम उसको स्टरलाइजेशन के लिए अंडर फ्लेमिंग पर रख देंगे सूखने के लिए। देन नाउ टेक इनोकुलेटिंग लूप, अब हम लेंगे एक इनोकुलेटिंग लूप एंड स्ट्रिक इनटू द कल्चर मीडिया। उसके बाद कल्चर मीडिया में उसको क्या करेंगे, डुबोएंगे, इन विच बैक्टीरिया अटैच ऑन द लूप। और जैसे ही इस इनोकुलेटिंग लूप को हम कल्चर मीडिया में डुबोएंगे, उसके बाद क्या होगा, कल्चर मीडिया का बैक्टीरिया हमारे लूप से अटैच हो जाएगा। एंड देन स्ट्रिक इनोकुलेटिंग लूप ऑन ग्लास स्लाइड्स। उसके बाद उस लूप को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्लास स्लाइड्स है उस पर फैला देंगे उस इनोकुलेटिंग लूप को, ताकि उस ग्लास पे क्या हो जाए, बैक्टीरिया आ जाए। एंड देन नाउ एडेड सम ड्रॉप ऑफ एनी इंडिकेटर डाई ऑन द सरफेस ऑफ स्लाइड। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंडिकेटर डाई जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उस स्लाइड्स पर क्या करेंगे, 1-2 बूंद गिराएंगे। एंड देन अलाउ स्लाइड फॉर ड्राइंग, देन वॉश द स्लाइड अंडर द टैप वाटर फॉर रिमूव एक्सेसिव स्टेन। और जब स्लाइड्स पर हम डाई गिरा देंगे तो उसके बाद हम स्लाइड को सूखने के लिए क्या कर देंगे, कुछ देर तक छोड़ देंगे। उसके बाद उस स्लाइड्स को लेकर के हम क्या करेंगे, अंडर टैप वाटर, मतलब जो नल का पानी होता है वहाँ पर उसको हम हल्का सा धो देंगे। एंड फॉर रिमूव एक्सेसिव स्टेन, जो 1-2 बूंद एक्स्ट्रा स्टेन वहाँ पर हो गया होगा ना, उसको हम रिमूव कर देंगे। एंड नाउ वाइप द बिलो सरफेस ऑफ स्लाइड विथ टिश्यू पेपर। उसके बाद हम टिश्यू पेपर ले करके और जो स्लाइड से हमारा उसके नीचे वाले सरफेस को अच्छे से साफ कर देंगे। देन पुट द कवर स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ स्लाइड्स। जो हमारे पास कवर स्लिप्स मौजूद हैं उसे हम क्या करेंगे, उस स्लाइड्स के ऊपर लगा देंगे। नाउ सी बैक्टीरिया इन माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व द बैक्टीरिया। उसके बाद उस स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप पर रख करके अब क्या कर सकते हैं, हम बैक्टीरिया को उस माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व करेंगे उसको देखने के बाद। और जब हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जो बैक्टीरिया है वो ब्लू रंग का दिखाई देगा स्फेरिकल शेप में, और कुछ बैक्टीरिया हमें रॉड शेप में दिखाई देगा। तो इस तरीके से बैक्टीरिया को ईजिली आइडेंटिफाइड किया जा सकता है, जिसके लिए हम स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर फ़िलहाल अभी ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग के बारे में।